द्वंद के विजेता है मगध के प्रतिनिधि सम्राट धनानंद के योद्धा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त की, सम्राट धनानंद की, चंद्रगुप्त की। अब इस प्रतियोगिता से पूर्व निर्धारित शर्त के अनुसार यवनराज सेल्यूकस आप सभी के समक्ष एक घोषणा करेंगे। मैं शाह सेल्यूकस मगध की धरती पर मगध की ताकत और मगध शाह धनानंद से अपनी शिकस्त दोनों कबूल करता हूं। अजीमो शान शहंशाह धनानंद इल्म की खान है। हजारों शेरों से ज्यादा ताकतवर और बहादुर हैं। उनकी ताकत किसी की छाती तो क्या पर्वत हिलाकर चकनाचूर कर देने में काबिल है। और आप बोलते रहिए मित्र सेल्यूकस, मैं कान लगा के सुन रहा। बोलिए बोलिए। और शाहे मगध की तारीफ में दुनिया का हर अफसाना कम पड़ जाएगा। मैं कबूल करता हूं कि शाह धनानंद की अगुवाई में हुकूमत मगध महफूज है और उसे अपनी हिफाजत के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं। मैं कबूल करता हूं कि शाह धनानंद बुलंद रहे और हर दुनिया पर कब्जा करें। यहां सेल्यूकस अपनी हार मानता है और शाहे मगध जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं और जिंदाबाद रहेंगे। सम्राट धनानंद की जय। सम्राट धनानंद की जय। सम्राट धनानंद की जय। सम्राट धनानंद की जय। सम्राट धनानंद की। अद्भुत अद्भुत है आप आचार्य। आज समझ में आया कि लोग आपको कौटिल्य क्यों कहते हैं। क्या कूटनीति रची है आपने। एक हीरे से 3 लोगों की आंखों को चकाचौंध कर दिया। धनानंद और सेल्यूकस में फूट डाल दी और चंद्र को एक बार पुनः आपने अपना ऋणी बना लिया। मान गए आपकी बुद्धिमत्ता और कूटनीति को आचार्य। बिल्कुल, चंद्र माने या ना माने, किंतु हमें आप पर और आपकी दूरदर्शिता पर पूर्ण विश्वास है। हाँ आचार्य, और अब आप अपने अखंड भारत के स्वप्न को साकार करने के और भी निकट है। क्यों स्थूल? हाँ, और क्या कहा था चंद्र ने? अरे ओ खुली शिखा वाले ब्राह्मण, आज से मेरे और आपके मार्ग कभी एक नहीं हो सकते। किंतु आज की इस ऐतिहासिक विजय ने सब कुछ बदल दिया है। आपने चंद्र के प्राण जो बचाए हैं। तो बताइए ना आचार्य, चंद्र को लेकर आपकी अगली योजना क्या होगी और उसे आप कौन सा नया मार्ग दिखाएंगे? बताइए आचार्य। वो मार्ग जो उसे उसी के अस्तित्व के मूल तक ले जाएगा, क्योंकि जब तक चंद्रगुप्त के हृदय में
उसकी मां के प्रति जिज्ञासा शांत नहीं होगी, तब तक उसके भीतर मातृभूमि के लिए प्रेम जागृत करना भी संभव नहीं। इसलिए अब आरंभ होगी वो यात्रा जो चंद्रगुप्त के हृदय में उसकी मां और मातृभूमि के प्रति उसके कर्तव्यों को जागृत करेगी। चाहता तो था कि तुम्हें दंड दूं, किंतु तुम्हारी इस जीत ने मुझे आनंदित कर दिया। तुम्हारी इस विजय ने ना केवल मेरा सर गर्व से ऊंचा किया, अपितु सेल्यूकस को उसका उचित स्थान भी दिखा दिया। जीतना तो मुझे था ही सम्राट, क्योंकि प्रश्न मेरे जीत या हार का नहीं बल्कि सम्राट के मान का था। और जब तक मैं हूं तब तक सम्राट के मान में वृद्धि ही होगी। उत्तम, किंतु एक समस्या है जो हम दोनों के मध्य अभी भी शेष है, और वो है बाधा। सेल्यूकस ने तुम्हें हीरा चोरी करने का कार्य दिया, किंतु तुम मुझे यह सत्य बता नहीं पाए, क्योंकि तुम्हारे पास मुझ तक आने का कोई सीधा मार्ग नहीं था। इसीलिए मैं तुम्हें यह कड़ा उपहार में देता हूं। इसको धारण करने के पश्चात तुम मगध सम्राट धनानंद से कभी भी भेंट कर सकते हो। ना केवल इतना, अपितु इस कड़े के द्वारा तुम किसी भी पहर मुझ तक पहुंच सकते हो। अब तुम्हारे और मेरे मध्य कोई औपचारिकता, कोई बाधा नहीं होगी। आपकी दया अतुलनीय है सम्राट। धन्यवाद। सम्राट की जय हो, सम्राट की जय हो। इस द्वंद्व से पूर्व कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें संदेह नहीं, पूर्ण विश्वास था कि तुम इस द्वंद्व से जीवित नहीं लौटोगे। किंतु तुमने मेरी समझ, मेरी दूरदर्शिता को सत्य प्रमाणित कर दिया। इस उपहार के अतिरिक्त यदि तुम्हें कुछ और चाहिए तो निसंकोच मांगो। यदि आपकी कृपा हो तो क्या मुझे कुछ दिन का अवकाश मिल सकता है? वो इसलिए क्योंकि कुछ कार्य हैं जिन्हें पूर्ण करना अत्यंत आवश्यक है। कार्य, अवकाश। क्या वो आवश्यक कार्य तुम मुझे मेरे सिंहासन से विमुख कर देना चाहते हो? तुम मुझे सिखाना चाहते हो कि शासन कैसे किया जाता है? तुम मुझसे मेरा सिंहासन छीन लेना चाहते हो, मुझे उस पर से उखाड़ देना चाहते हो? हाँ? नहीं, मैं आपके सिंहासन के विषय में स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। तुम जानते हो कि तुम ये स्वप्न देख सकते हो क्योंकि तुम में ये सारे गुण हैं, किंतु तुम ये देखोगे नहीं क्योंकि तुम मूर्ख
नहीं हो। निसंदेह महाराज, वो कोई मूर्ख ही होगा जो आपका स्थान लेना चाहेगा। आप तो मगध के भगवान हैं और भगवान का स्थान कौन ले सकता है भला? उत्तम, तो जाओ और अपना कार्य पूर्ण कर आओ चंद्रगुप्त। अद्भुत आचार्य, आप तो कलाकार निकले। किंतु समझ नहीं आता कि आप हम सब जड़ बुद्धियों के पीछे अपना समय और कला व्यर्थ क्यों कर रहे हैं? हाँ आचार्य, आप कला को ही अपनी जीविका का स्रोत क्यों नहीं बना लेते? हम इसकी प्रदर्शनी लगाएंगे, संसार भर से लोग आकर इन कलाकृतियों को खरीदेंगे, इनकी प्रशंसा करेंगे और आप विश्व प्रसिद्ध हो जाएंगे आचार्य। क्षमा करना आचार्य, किंतु मैं अभी थोड़ी शीघ्रता में हूं। युद्ध प्रांगण में आपने जो मेरी सहायता की, मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। चंद्र, ऐसी भी क्या शीघ्रता है? आओ आकर देखो, आचार्य ने पूरी रात लगाकर इस कलाकृति को बनाया है। अब अंतिम चरण ही शेष रह गया है। आओ। अद्भुत, क्या कलाकृति बनाई है आपने आचार्य। सच में आप मति के मारे आचार्य, रात भर इतना परिश्रम करके इतनी सुंदर कलाकृति को बनाया और पल भर में उसे बर्बाद कर दिया। क्यों? क्योंकि यदि मैं इसका नाश नहीं करता तो ये मेरा नाश कर देती। इसे बनाने के कौशल का अभिमान मुझ पर हावी हो जाता। मैं स्वयं को रचनाकार मान बैठता, एक ऐसा महान रचनाकार जो संसार में किसी भी वस्तु का निर्माण कर सकता है, और फिर यही दंभ मेरे नाश का कारण बन जाता। समझ गया। आप मुझे चिता रहे हैं ना कि डेस्मंड को हराने वाला असंभव कार्य करके मैं कहीं अहंकारी ना हो जाऊं। अपनी किसी भी उपलब्धि को अपनी पहचान मत बनने दो चंद्रगुप्त, अन्यथा वो तुमसे तुम्हारी पहचान ही छीन लेगी। तुम्हारी सोचने समझने, निर्णय लेने की शक्ति को प्रभावित करेगी। हर असंभव कार्य को संभव करने का दंभ तुम में भर देगी। ऐसे असंभव कार्य जिनके लिए तुम अभी उपयुक्त साधनों से सज्जित नहीं हो। जैसे कि तुम इस समय पीपली वन जाने के विचार से ग्रसित हो। क्या? पर आपको कैसे ज्ञात हुआ कि मैं पीपली वन जाने के विषय में सोच रहा था? अपने साथ
पीपली वन का राज चिन्ह लेकर यहां तुम केवल मुझे धन्यवाद देने तो नहीं आए होगे चंद्रगुप्त, परंतु तुम्हारे पूछने से पूर्व ही बता दूं, वहां जाना अत्यंत कठिन। गर्वित है ना आर्य? आपके पुत्र ने पहली जीत पाई है, और वो भी उस विदेशी सेल्यूकस पर। अब वो दिन दूर नहीं जब मेरा चंद्र देश में ही रहने वाले देश के सबसे बड़े शत्रु धनानंद का नाश करेगा। आज भी इतने वर्षों पश्चात वो दृश्य मेरे नेत्रों के सामने स्पष्ट है। कैसे धनानंद ने पीपलीवान को परास्त करने के पश्चात वहां जाने के सभी मार्ग अवरुद्ध कर दिए, ताकि पीपलीवान का संबंध संसार से कट जाए और क्षत्रिय संस्कृति अपने बीते हुए समृद्धि को याद करते करते एक धीमी मौत मर जाए। आचार्य चाणक्य, मेरी माँ के अस्तित्व के प्रश्नों के उत्तर वहां पीपलीवन में मेरी राह देख रहे हैं। मुझे पीपलीवन जाना ही होगा। आचार्य, इतना तो मैं समझ गया कि आप सभी को उनकी जिज्ञासाओं के अनुसार उत्तर और उसके समाधान देते हैं, उनकी सहायता करते हैं। तो फिर बताइए कि मैं पीपलीवन तक कैसे पहुंचूं? सहायता के लिए निवेदन करते समय वाणी में विनम्रता अत्यावश्यक। अच्छा, तो आचार्य चाणक्य, आप अपने ज्ञान के प्रकाश से मुझे मार्गदर्शन दें। अच्छा नहीं लगा? आचार्य, केवल आप ही हैं जो मेरी सहायता करने में सक्षम हैं। कृपा करें, मार्ग दिखाएं, मुझे पीपलीवन तक पहुंचाइए। उचित, मैं तुम्हें पीपलीवन तक अवश्य पहुंचाऊंगा। धन्यवाद आचार्य, धन्यवाद। परंतु उसके पूर्व तुम्हें एक चोरी और करनी होगी। क्या चोरी? मुझे सम्राट बनाने निकले थे और अब चोर बनाकर दम लोगे क्या? जो राज्य कभी क्षत्रिय वैभव और वर्चस्व का प्रतीक था, वो अब साड़ के भीषण अंधकार में लुप्त है। पंछी तक वहां अपना घोंसला बनाने से कतराते हैं। किंतु जब मैंने चंद्र को देखा, तब मेरा विश्वास और दृढ़ हो गया। अब जब तक मैं जीवित हूं, तब तक मैं लड़ूंगी, हर परिस्थिति से, हर कठिनाई से, ताकि वो दिन देख सकूं जब मेरा पुत्र, हमारा पुत्र, अपने जड़ों से जुड़ेगा, अपने अस्तित्व के मूल से जुड़ेगा और पीपलीवान को उसकी खोई हुई ख्याति और वैभव पुनः प्रदान करेगा। केवल पीपलीवान का नहीं, पूरे भारतवर्ष का प्रतिकार लेगा धनानंद से हमारा चंद्रगुप्त।
सुरक्षा के लिए लोग समूह में यात्रा करते हैं। अच्छा, समूह में यात्रा करने से संकट नहीं होता, परंतु यही समूह आपसे आपकी पहचान भी छीन लेता है, क्योंकि आप किसी अन्य के बताए मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। अपना मार्ग बनाने के लिए अकेले चलना पड़ता है। समूह में तो तारे भी रहते हैं, परंतु वंदना उस सूर्य की होती है, क्योंकि वो अकेले चलता है। पीड़ा सहनी पड़ती है, स्वयं को जलाना भी पड़ता है, संकटों का सामना भी करना पड़ सकता है, परंतु तब जाकर ही बनती है पहचान, तभी मिलता है सम्मान। नीतियां मेरी, नियति आपकी। यदि पीपली वन जाना चाहते हो चंद्रगुप्त, तो उस पुस्तक में अंकित उस मानचित्र को चुराना अत्यावश्यक है। पिपलीवान का कटा हुआ नक्शा? कौन हो सकता है जो पिपलीवान जाना चाहता है महामात्य?